आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आया दूसरा। देखिए दूसरा में क्या बोला है कि इस सब रोलेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन दिया है। क्या बोला है, ध्यान समझिए। दिया है आपका कि जांच कीजिए कि यह रोलेस थ्योरम के ऊपर आधारित है कि नहीं है, यह रोलेस थ्योरम को फुलफिल करता है कि नहीं करता है, यही हमको निकालना है। रोलेस थ्योरम आपको पता है क्या होगा, पहला कंडीशन में क्या था, पहला स्टेप में क्या था कि आप पॉलिनोमियल या कंटीन्यूअस होना चाहिए। दूसरा में क्या था कि आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा क्या था, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तीनों जब कंडीशन फुलफिल होगा तो हम लोग सी का वैल्यू निकालेंगे। कंफर्म है, जब तीनों कंडीशन वही चेक कर रहे हैं तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, सी का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यही हमको फुलफिल करना है। कंफर्म है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया एफ एक्स एक्स, ओके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू क्या 5 9, राइट। तो हम लोग गिवन दैट फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, गिवन दैट ओके, गिवन दैट में क्या दिया, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स एक्स ग्रेटेस्ट नंबर एक्स बिलोंग्स टू 5 9, राइट। इसको क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स यह ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर का डिफरेंशिएबल नहीं होता है, राइट, तो जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो सिंपल से आप लिख सकते हो, जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो फिर आगे बढ़े नहीं, क्वेश्चन कमेंट नहीं करना, क्योंकि पहला दूसरा कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया। तो आप लिख सकते हो एफ एक्स इज ए नॉट डिफरेंशिएबल, राइट, एफ एक्स इज ए नॉट डिफरेंशिएबल एंड एफ एक्स इज ए नॉट satisfied okay, satisfied to all condition, to all condition, all condition of Rolle's theorem, रोलेस थ्योरम, ऐसे आप बोल सकते हैं। आपका आंसर हो गया। कंफर्म है। दूसरा क्वेश्चन यही पे आप कर लीजिए। दूसरा भी क्या कह रहा है, दूसरा आपका दिया है गिवन दैट ओके। दूसरा आपका गिवन दैट एफ एक्स इज ए सॉरी एफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हो आप, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ओके, एक्स बिलोंग्स टू -2 से आपका 2 तक हो गया। देखिए दोनों में तो अंतर केवल बिलोंग्स टू का है, तो बिलोंग्स टू का तो यही कंडीशन हम लोग लिख देंगे। तो लिखेंगे तो आपका क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज ए नॉट डिफरेंशिएबल, राइट, ये हो गया आपका नॉट डिफरेंशिएबल। दूसरा हो गया आपका एफ एक्स इज ए not satisfied to all condition of Rolle's theorem। यह हो गया आपका दूसरा, राइट। अब आ गए तीसरा पे। तीसरा थोड़ा ध्यान से देखिए, आगे बढ़ेगा थोड़ा सा। तीसरा क्या बोला है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 यह पोलिनोमियल हो गया, राइट, यह पोलिनोमियल हो गया। तो यह पोलिनोमियल हो गया तो आप लिख सकते हो क्या, यह पोलिनोमियल है, यहाँ पे लिख सकते हो एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल या पोलिनोमियल फंक्शन, ओके। एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। तो एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल भी होगा, राइट। जब पोलिनोमियल होगा तो कंटिन्यूअस होगा, और जब कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा करेगा, 100% होगा। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, क्लोज इंटरवल लिख सकते हो, इससे क्लोज इंटरवल होता है, ओके। इंटरवल आपका दिया है, क्या दिया है, सॉरी 1 से 2 तक। यहाँ पे ऊपर वाला में क्या कर सकते हो आप, क्लोज इंटरवल कर सकते हो, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 1 to 2, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल छोटा लगाते हैं 1 2, ऐसे क्लिक कर सकते हो आप। ये हो गया आपका
अब आते हैं जब दोनों स्टेप फुलफिल हो गया तो क्या कर सकते हैं, एफ ए एफ बी की मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एफ ए इक्वल टू, तो एफ ए इक्वल टू क्या हो सकता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, एफ वन इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। यहाँ पे एफ बी इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, एफ टू का मान आपका हो जाएगा क्या, ठीक है ध्यान से, 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। आप लिख सकते हो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। ओके, जब इक्वल टू नहीं होता है तो क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम होता है, पता है ना आपको। मीन वैल्यू थ्योरम से निकालना नहीं है तो हमको बतलाना है कि यह सर्टिफाइड होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं आप, हेंस एफ एक्स इज not satisfied to all conditions of Rolle's theorem। ये आप बोल सकते हैं, इससे आप क्वेश्चन नंबर तीसरा राइट है। अब आते हैं चौथा पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आएगा तीसरा। क्या बोला है, यदि एफ -5 से +5 से आर इक्वल टू ई जे समतल फलन है तो सिद्ध कीजिएगा किसी बिंदु पर शून्य नहीं होगा। सिद्ध करना है किसी बिंदु पर शून्य नहीं होगा, यह दिया है हमको, सॉरी यह दिया है, तो सिद्ध क्या करना है कि एफ -5 नॉट इक्वल टू f5। तो अब हम नहीं समझे, सिंपल चीज जो हमको फंक्शन दे दिया है ये हमको दिया है राइट। हमको क्या बोला है, एफ जो किसी बिंदु पर जीरो संभव नहीं है, जब जो किसी बिंदु पर जीरो संभव नहीं होता है, एफ डैश सी इक्वल टू नॉट जीरो होता है ना, हमको पता है, तो क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम लगता है, ये बात पता है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन में या गिवन दैट जो भी है, यहाँ पे गिवन दैट दे दीजिए, गिवन दैट ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एक्स यह कर सकते हो आप, एफ एक्स ओके ना, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसे कर सकते हो, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन राइट। एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो एफ एक्स जब कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया तो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो यह डिफरेंशिएबल भी होगा क्या, तो यहां पे लिख रहे हैं एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल राइट। यह हो गया आपका फंक्शन। अब क्या दिया है हमको, गिवन दैट दिया है कि यह इक्वल नहीं होगा, नहीं निकालने के लिए क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम। जब इक्वल होता है तो रोल्स थ्योरम लगता है, पता है ना। जब इक्वल नहीं होगा तो मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए राइट, यही होता है। अब देखिए ध्यान से, अब एफ डैश सी में देखिए एफ बी मतलब 5, F5 माइनस एफ माइनस 5 राइट, बटा में बी माइनस 5 माइनस माइनस 5, ए का मान -5, ए का मान -5 राइट। अब यहाँ पे आइए, जब यह हो गया ना तो इसको अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ डैश सी इक्वल टू एफ 5 माइनस एफ माइनस 5 राइट, बटा में 10 होगा, 5 है 10, इसको इस तरफ दे दिए 10 एफ डैश सी इक्वल टू यहाँ पे एफ बी माइनस एफ माइनस 5, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यह क्या दिया है, एफ डैश एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख सकते हो एफ डैश सी की जगह पे एक्स या एक्स ऐसे कर भी कर सकते हो, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश सी नॉट इक्वल टू, या इतना हो गया ना, यहाँ पे लिख सकते हो एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 राइट, नॉट इक्वल टू 0। तो इसको इधर ला दोगे तो यहाँ पे 10 देखिए एफ डैश सी आप क्या कर सकते, दोनों तरफ 10 से गुना कर सकते हो, एफ डैश सी इक्वल टू यहाँ 10 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा राइट। अब देखिए यहाँ ध्यान से,
इसके बराबर या दिया है तो इसके बराबर इसको बैठा देंगे f5 माइनस f माइनस 5, राइट, नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इधर माइनस इस पर जाएगा तो प्लस है, तो आप लिख सकते होगा f5 नॉट इक्वल टू f माइनस 5। यह प्रूफ आपका हो गया। इस तरह से कुछ भी नहीं है इसमें, केवल बात लिया है, राइट। इस तरह से प्रूफ होगा आपका f5 नॉट इक्वल टू f माइनस 5, राइट। ये वाला मीन वैल्यू थ्योरम लगा के, मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला यह होता है, कंफर्म है। मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जब a नॉट इक्वल टू b होता है, नॉट इक्वल टू b, देखिए a नॉट इक्वल टू b, देखिए यहां पे ध्यान से a नॉट इक्वल टू b, fa नॉट इक्वल टू fa, राइट। तो fa ab निकालिए, डायरेक्ट आप कर सकते हो, वो रोल्स थ्योरम यहां कंटीन्यूअस हो गया। एंड जब दोनों करोगे fa नॉट इक्वल टू b, तो दोनों बराबर नहीं आएगा, क्योंकि -5 f 5 पे जाएगा, राइट। यहां पर रख सकते हो मान -5 यहां पे, तो ये -5 f 5, तो दोनों बराबर जाएगा। डायरेक्ट रोल्स थ्योरम से भी आप बना सकते हो, क्योंकि रोल्स थ्योरम का तीसरा वैल्यू मैच ही नहीं कर पाएगा। थैंक यू। इसलिए डायरेक्ट हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम से ले, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम 2 नंबर को दिया रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके, तो फिर मैं इस तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा। अब आते हैं चौथा पे।